आज के टाइम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मिडिल क्लास तो सब कुछ करता है, स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, जॉब भी करता है और साथ ही साथ सेविंग भी करता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें अमीरी नहीं आती। वो हमेशा गरीब ही बन के रह जाता है। अमीर क्यों नहीं बन पाता है, उन 7 गलतियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी ये 7 गलतियां करते हैं तो आपको जरूर सुधार करनी चाहिए, वरना समय निकल जाएगा। जब आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप सुधार करते हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। फिर वो आपको मिडिल क्लास में ही रहना होगा, गरीब बन करके ही जीवन खत्म करना होगा। इसीलिए अभी टाइम है, अगर आप सुधार करते हैं इन गलतियों को तो जरूर आप अपना मिडिल क्लास ट्रैप को छोड़ करके एक हाई लेवल प्रोफाइल में पहुंच सकते हैं। सिर्फ अगर ये 7 गलतियों को सुधार करते हैं तो जरूर आप अपना लाइफ को एक अच्छे से सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और ये 7 गलतियां जो आपको मिडिल क्लास में फंसा के रखी है, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझ के देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। जिसमें से नंबर 1 गलती है कि पैसा कमाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट के लिए जीरो। सेविंग करेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो अपना पैसा सैलरी में जो मिलता है वो अपना सेविंग में लगाएंगे, लेकिन वो इन्वेस्ट करके उसके लिए पैसा ना बनाए तो वो चीज वो काम नहीं करते हैं। यानी कि 9 to 5 तो जॉब वो कर लेंगे, 9 to 5 वाला जॉब तो करेंगे, वो ड्यूटी हार्ड करेंगे, वो अपना पैसा को फालतू चीजों में भले खर्चा कर देंगे, लेकिन अपना पैसा को वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्ट करके अपना पैसा से पैसा नहीं बनाएंगे। वो अपना पैसा क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे, एफडी वगैरह में रख देंगे। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ही जितना बढ़ता है, महंगाई दर उतना में तो उसका पैसा ही खत्म हो जाता है। जिस तरह का पैसा का वैल्यू सिर्फ नंबर में रह जाता है, उस पैसा का बाद का वैल्यू तो गिर जाता है, लेकिन वो चीज उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो भी इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मतलब, तो आपको इंडेक्स फंड वगैरह में एसआईपी करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, 10, 12, 15 साल के लिए। तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। नंबर 2 मिस्टेक, रिस्क से डरना। रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं मिडिल क्लास। अक्सर रिस्क लेने से डरेंगे, पैसा को फालतू चीजों में भले खर्चा कर देंगे, लेकिन उसको सही जगह में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उसे डर फील होगा। यानी कि मान लीजिए कि वो अपना पैसा को शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाने से इतना डरेंगे जैसे कि उसका पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। 500,000 रुपये भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 500,000 रुपये इधर उधर वो खर्चा करने में डरेंगे नहीं। जहां पर उसका पैसा खत्म डायरेक्ट हो रहा है, जो भी उस सामान खरीद रहे हैं जिसका जरूरी नहीं है वो भी चीज वो खरीद ले रहे हैं, उसमें उसका पैसा डायरेक्ट लॉस हो रहा है। उस चीज को वो ना समझ करके जो सही चीज में पैसा लगाना चाहिए वैसे चीजों में पैसा नहीं लगाएंगे, दूर हटेंगे। यानी कि अपना रिस्क को इतना ज्यादा हाई रखते हैं कि जैसे कि हमको रिस्क लेना ही नहीं है, इतना ज्यादा डर बना के रखते हैं अपना दिमाग में। तो ऐसा डर को ना बना के रखें। कहीं भी अगर कोई चीज को डर लगता है कहीं पैसा इन्वेस्ट करने, तो उस चीज को पहले जाने समझे किस तरह से काम करता है, उसका बेसिक चीजों को समझे, उसके बाद अपना पैसा को धीरे धीरे इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अमीर इंसान की तरह से सोचें, गरीब इंसान की तरह मत सोचें कि हम मेरा पैसा हर जगह लॉस हो जाएगा। हर जगह लॉस नहीं होता है। सही डायरेक्शन में अगर आप जाइएगा तो आपको सही मंजिल जरूर मिलेगा। और नंबर 3 मिस्टेक, जो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है एक तरह से, वो पैसा बचाएंगे लेकिन शो ऑफ के लिए, यानी कि दिखावा करने के लिए अपना पैसा बचाएंगे। लोन में कार ले लेंगे, लोन में आईफोन ले लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा करते हैं लोग कि 10 लाख 15 लाख रुपये शादी में खर्चा कर देंगे। और उससे भी ज्यादा अगर लोग करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस, ना टर्म इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं लेंगे इंश्योरेंस वगैरह, और सिर्फ अपना सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। कोई तरह का बात हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, उसके कारण से उसका पैसा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। वो पूरा मिडिल क्लास से भी गरीब में क्लास में चल जाते हैं। और इंश्योरेंस भी ऐसा लेंगे जिसमें कि पैसा डूबने वाला है। इसलिए इंश्योरेंस भी एक अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहिए, ना कि फालतू वाला जैसे तैसे इंश्योरेंस ले लें। एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए इंसान को। उसके बाद कोई इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। बाद बाकी पैसा को आप सेव करें, इन्वेस्ट करें, बस इन्वेस्ट करने के ऊपर ज्यादा फोकस करें, दिखावा बिल्कुल भी ना करें। और नंबर 4 मिस्टेक जो है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग का स्कूल में भी जीरो होता है, कॉलेज में भी जीरो होता है। यानी कि फाइनेंस के बारे में हम लोगों को कोई बताता ही नहीं। यानी कि मिडिल क्लास को फाइनेंस के बारे में जीरो नॉलेज होता है। इसीलिए कम से कम आप कोशिश करें कि यूट्यूब में एक फाइनेंशियल वीडियो हर दिन या फिर हर सप्ताह, हर महीना में जरूर देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज मिलेगा और अपना पैसा को सही तरीका से आप मैनेज कर पाइएगा। अगर आप पैसा को मैनेज कर पाइएगा तो ही आपका स्टेटस ऊपर बढ़ेगा। आप दिखावा करके अपना स्टेटस को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। आप अपना पहचान, अपना पैसा सही बना सकते हैं
दिखावा करने से सिर्फ अपने अंदर में आप खोखला रहिएगा और बाहर से सिर्फ दिखेगा कि हाँ इसके पास सब चीज है, लेकिन आप अंदर ही अंदर से बहुत घुटन फील कर सकते हैं। इसीलिए दिखावा के जीवन को ना जी करके आप कोशिश करें हर दिन या जब भी आपको समय मिले तो फाइनेंस के बारे में पढ़ें, कोई बुक पढ़ें, कोई वीडियो देखें या फिर कोई अच्छी नॉलेज लेने की कोशिश करें। उससे आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा और अपना पैसा को सही डायरेक्शन में आप मैनेज कर पाइएगा, पैसा से पैसा बना पाइएगा। और नंबर 5 मिस्टेक की इमरजेंसी फंड का नहीं होना। इमरजेंसी फंड का यानी कि मतलब जो आपका अगर जॉब चला जाए या फिर कोई भी तरह का घटना हो जाए तो इमरजेंसी फंड एक जगह होना चाहिए कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, इसको हमको स्टोर करके रखने हैं कि कभी अगर कोई तरह का बहुत तरह का समस्या आ जाता है लोगों के साथ, कभी कुछ भी हो जाता है, तो वैसा स्थिति में आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर वैसा क्रिटिकल स्थिति आ जाए बाई चांस, तो इसीलिए भगवान भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब भी वैसा स्थिति आए तो उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि फिर लोन में डूब जाना पड़ेगा, ना तो फिर दूसरे से कर्जा लेना पड़ने लगेगा। इसीलिए आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपना एक इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीना से साल भर तक का जो आपका खर्चा होता है उसका 6 महीना से साल भर तक का आप जोड़ करके आप एक इमरजेंसी फंड बना करके उसको आप एफडी वगैरह में स्पेशल रखें। बाद बाकी पैसा को आप इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाएं और साथ ही साथ अपना इंश्योरेंस एक जरूर करवा लें। और नंबर 6 मिस्टेक, स्किल ग्रोथ नहीं होना, सिर्फ डिग्री के ऊपर भरोसा करना। यानी कि मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है या एमटेक कर रहा है, जो भी जॉब कर रहा है, सिर्फ अपना डिग्री के ऊपर भरोसा करता है, ना कि वो अपना स्किल के ऊपर भरोसा करता है। इसीलिए अपना स्किल को डेवलप करना चाहिए। डिग्री के भरोसे रहिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन मिल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपना स्किल के ऊपर रह सकते हैं तो आप स्किल से आप कुछ भी कर सकते हैं और उस स्किल को आप हाई लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि हर हाल में अपना एक स्किल डेवलप करें, चाहे वो फाइनेंस के बारे में आप स्किल डेवलप करें, टेक के बारे में स्किल डेवलप करें या फिर कोई भी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में एक हाई लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें। बाद बाकी प्रमोशन वगैरह तो होता ही रहता है। और नंबर 7 मिस्टेक, पैसा पे इमोशनल डिसीजन लेना। बचपन में सिखाया जाता है जनरली बहुत सारे लोगों को कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसा बहुत बुरी चीज होती है। बहुत पहले ऐसा ही सिखाया जाता था और अगर ऐसा अभी माइंडसेट आपका भी है तो पैसा बुरी चीज नहीं है। पैसा एक तरह से फ्रीडम है, फ्रीडम का टूल है, एक तरह से यंत्र है। आप उस पैसा का रख करके आप हमेशा आजाद रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फ्री माइंड से रह सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ही ना हो तो आप फ्री माइंड से कभी रह ही ना सकते हैं, सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन में ही रह सकते हैं। इसीलिए पैसा का होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन है तो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो आप हमेशा कभी भी ज्यादा मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं, ना ज्यादा कुछ अच्छा सोच सकते हैं, ना ज्यादा अच्छा कुछ खा सकते हैं, ना ज्यादा अच्छा जगह घूम सकते हैं, क्योंकि हर चीज में आजकल पैसा लगता है। हर कदम कदम में आपको पैसा ही पैसा चाहिए तो चाहिए, तभी आप एक अच्छा सा जीवन अपना फैमिली को लेकर के चल सकते हैं। वरना अकेले लाइफ में तो आप साधु भी बन सकते हैं, वैसा थोड़ी होता है। इसीलिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इस चीज को मान करके चलें और सही डायरेक्शन में अपना पैसा को इन्वेस्ट करें। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि उससे भी अच्छा लगे, समझ में आए कि किस तरह से पैसा को मैनेज करना चाहिए और सही डायरेक्शन में पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।